हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, अटॉर्नी जनरल, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का महान न्यायवादी, अभी 30 सितंबर को जो आर वेणुगोपाल जो महान न्यायवादी थे वो रिटायर हो गए और उनकी जगह पर एक नया महान न्यायवादी हम लोग को मिले हैं, आर वेंकट रमणी। तो ये 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। आइए इसको डिटेल्स से जानते हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की राष्ट्रपति ने 3 वर्ष की अवधि के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। मतलब अभी जो हमारे अटॉर्नी जनरल हो गए हैं आर वेंकट रमणी हो गए हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन हो गए हैं? तो आर वेंकट रमणी। आर्टिकल अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल का पोस्ट है, तो 76 में है, 76 में महान्यायवादी का पद है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को नॉमिनेट नियुक्त कर दिया, नहीं, वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। और जो महान्यायवादी होता है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी और केंद्रीय कार्यपालिका का अंग होता है। वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो महान्यायवादी होता है। यानी ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, क्योंकि भारत सरकार का कोई भी पक्ष रखना होगा कोर्ट में, चाहे वो देश का कोई भी अदालत हो, वहाँ ये भारत सरकार का पक्ष रखता है। और इसकी योग्यता क्या होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य वो होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करने का 5 साल का अनुभव हो, या कोर्ट में वकालत का 10 साल का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के विचारों में कानून का जानकार हो। ये तीनों में से कोई एक उसकी योग्यता के लिए जरूरी है। या तो हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो 10 साल का वकालत किया हो, या राष्ट्रपति के विचार में वो कानून का जानकार व्याख्याता हो। इसका संविधान में कोई कार्यकाल तय नहीं है। ये नहीं तय है कि जैसे राष्ट्रपति का पद है तो वो 5 साल के लिए है, लेकिन इसका कोई तय नहीं है कि इसका जो पद होगा उसका अवधि क्या होगा। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब चाहेगा राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, और इसको हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं बताई गई है। मैंने इसको किस विधि से हटाया जाएगा ये भी संविधान में इस बात की कोई चर्चा नहीं है। या भारत सरकार का देश के किसी भी न्यायालय में पक्ष रख सकता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही क्यों ना हो, वहां भी वो जा सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए सभी कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। आर्टिकल 143 143 जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, तो इसमें महान्यायवादी ही राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। यह संसद के दोनों सदनों या फिर संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, वहां अपनी बात रख सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी कि यह मत नहीं दे सकता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और संसद सदस्य की तरह इसको भी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिली रहती है, वह संसद में बोल सकता है। यह पूरी तरह से सरकारी सेवकों में भी नहीं आता है, इसलिए वो वकालत अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। वो महान्यायाधीश होते हुए भी वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो सरकार का ही पक्षकार होता है, इसलिए वो सरकार के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल के काम में सहयोग करने के लिए एक पूरा वकीलों की टीम होती है, और इसके नीचे जो इसको सलाह और सहायता करने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। उसके अतिरिक्त एक अन्य सॉलिसिटर जनरल जैसे विधि अधिकारी भी काम करते हैं इसकी सलाह सहायता के लिए। जिस तरह केंद्र में
महान्यायवादी होता है, उसी तरह से राज्य के लिए भी एक महाधिवक्ता होता है जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। मतलब कि जो आर्टिकल 165 है उसमें यह प्रावधान है कि हर राज्यों में एक महाधिवक्ता होगा और ये भारत के सभी राज्यों में होते हैं। और जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और सेम जिस तरह वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, उसी तरह एडवोकेट जनरल भी राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। ओके फ्रेंड, ये एक छोटा टॉपिक था, लेकिन चूंकि करंट में अभी आर वेंकट रमणी बने हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट था कि 3 साल तक तो इन्हीं का नाम चलेगा और लगातार क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। और महान्यायवादी से जो विशेष जानकारी थी, जैसे वो संसद में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है, और आर्टिकल 76 में इसका जो पोस्ट का प्रावधान है, ये सब बात को हम रखें। और अच्छा ये लगे तो आप लोग इसको लाइक शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, मिलते हैं। ओके।